आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, यार आबाद भाई, ईरान के द्वारा दुबई पर मिसाइल गिराने के बाद मोदी जी से दुबई ने मांग ली जंग रुकवाने के लिए बड़ी मदद भाई साहब। ना कर अब यार। भाई इस दुनिया में जोन सी जंग शुरू होती है हाँ वो मदद। मदद भाई साहब मोदी जी से मांगते हैं जंग रुकवाने के हाँ लिए। ना यार भैया। सोचने की बात है हाँ ना ना। कि इस टाइम मोदी जी का यूक्रेन में भी देख, यूक्रेन ने भी जेलेंस्की ने भी बोला था कि हाँ हमारी जंग रुकवाओ बिल्कुल मोदी जी को। बिल्कुल इधर बोला था। यूएई ने भी बोल दिया। हाँ, अंदाजा लगाओ ना, यही तो लेवल है। फिर वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इस समय मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जाल है जिसमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी फंसने वाली है। 2026 का ये दौर देख रहा है कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद नजर आता है। लाल सागर से लेकर हॉर्मुज की खाड़ी तक व्यापारिक जहाज रास्ता बदलने को मजबूर हैं और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इसी खतरनाक माहौल के बीच यूएई के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि इस भयंकर संघर्ष को रोकने का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। अब सवाल ये उठता है कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाए, जो दबाव पुतिन नहीं बना पाए और जिस मुद्दे पर चीन ने चुप्पी साध ली, वहाँ भारत क्या जादू कर सकता है? क्या वाकई पीएम मोदी का एक फोन कॉल तेहरान और तेल अवीव के बीच चल रहे इस खूनी खेल को रोक सकता है? यूएई जैसे देश का ये दावा कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे छिपी है 2026 के भारत की वो जियोपॉलिटिकल ताकत जिसे अब दुनिया सलाम कर रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी विदेश नीति को जिस तरह से बैलेंस किया है, उसने उसे दुनिया का क्राइसिस मैनेजर बना दिया है। ईरान और इजराइल की इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें उस गहराई में जाना होगा जहां रिश्तों के धागे उलझे हुए हैं। एक तरफ इजराइल है जो तकनीक और डिफेंस में दुनिया का बाप माना जाता है, और दूसरी तरफ ईरान है जिसके पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स है। इन दोनों के बीच दशकों से चल रही ये रंजिश अब अपने चरम पर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत के रिश्ते इन दोनों ही कट्टर दुश्मनों से बेहद शानदार हैं। एक तरफ इजराइल हमारा सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते चाबहार पोर्ट के जरिए जुड़े हुए हैं। 2026 के इस दौर में जब दुनिया दो गुटों में बंटी हुई नजर आती है, भारत अकेला ऐसा देश है जो दोनों पक्षों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। यूएई के राजदूत ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी की साख आज उस मुकाम पर है जहां उनकी बात को न तो ईरान नजरअंदाज कर सकता है और न ही इजराइल। ये भरोसा भारत ने अपनी तटस्थता और ईमानदारी से कमाया है। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी दुनिया ने देखा था कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए दोनों पक्षों से युद्ध रुकवा दिया था। क्या वही इतिहास अब मिडिल ईस्ट में दोहराया जाएगा? ईरान के साथ भारत के रिश्ते महज व्यापार तक सीमित नहीं हैं। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाकर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए एक नया गेटवे खोल दिया है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए जितना जरूरी है, ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए उससे कहीं ज्यादा अहम है। 2026 की मंदी के दौर में ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत का भरोसा खोया तो उसके पास दुनिया में कोई बड़ा दोस्त नहीं बचेगा। भारत की इसी सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक लेवरेज का जिक्र यूएई के राजदूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट तक भारत और इजराइल एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। जब इजराइल को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने की कोशिश होती है, तब भारत ही वो संतुलित आवाज बनता है जो शांति और डायलॉग की वकालत करता है। ऐसे में अगर पीएम मोदी फोन उठाकर नेतन्याहू से संयम बरतने को कहें, तो इजराइल के लिए उस बात को टालना नामुमकिन जैसा होगा। यूएई के राजदूत का ये दावा कि सिर्फ एक कॉल और जंग बंद सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन 2026 की कड़वी हकीकत यही है। अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट में गिरती जा रही है। अरब देश अब पूरी तरह से वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं करते। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो बिना किसी एजेंडे के शांति की बात करे। भारत की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली नीति अब इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। अरब देशों को पता है कि अगर ये जंग फैली तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा, और इस आग को बुझाने का दम सिर्फ भारत के पास है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एंगल। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे
हमलों की कड़ी निंदा की है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे एशिया की सुरक्षा का ठेकेदार बन चुका है। भारत का ये कड़ा रुख बताता है कि वो किसी भी तरह की अस्थिरता के खिलाफ है, चाहे वो काबुल हो या तेहरान। भारत की नीति बिल्कुल साफ है, बातचीत से समाधान निकालो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान इजराइल जंग का असर सिर्फ मिसाइलों तक नहीं रहता, इसका असर आपके और हमारे किचन तक पहुंचता है। 2026 में ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी नाजुक हो चुकी है कि अगर होर्मुज की खाड़ी एक दिन के लिए भी बंद हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत ये बात अच्छी तरह समझता है। भारत का मिशन सिर्फ शांति दूत बनना नहीं है, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करना भी है। हमारे लाखों नागरिक मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, हमारा अरबों डॉलर का निवेश वहां लगा है, इसलिए भारत का दखल देना अब चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों है। सोचिए, एक तरफ सुपर पावर अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन न तो ईरान झुक रहा है और न इजराइल पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ चीन सिर्फ तमाशा देख रहा है और मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। ऐसे में भारत का मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग ही दुनिया की आखिरी उम्मीद बचा है। यूएई के राजदूत का बयान दरअसल एक ग्लोबल पुकार है कि भारत अब तुम्हें आगे आना ही होगा। ये 2026 का वो नया भारत है जो दुनिया के मसलों पर अब चुप नहीं बैठता बल्कि लीडरशिप लेता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ईरान के अंदरूनी हालात और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के बीच रास्ता निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने उसे कोने में धकेल दिया है, जिससे वो और ज्यादा आक्रामक हो गया है। वहीं इजराइल अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसी डील टेबल पर लानी होगी जिसमें दोनों की जीत हो। भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो कैसे इन दो धुर विरोधियों को एक मेज पर लाता है। यूएई के राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने यह भी इशारा किया कि पीएम मोदी की शख्सियत ऐसी है कि वो सीधे सुप्रीम लीडर पेजेस्कियन से बात कर सकते हैं। दुनिया में गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जिनकी पहुंच तेहरान के सत्ता के गलियारों में इतनी गहरी है। भारत ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती को अमेरिका के दबाव में भी कभी खत्म नहीं होने दिया और यही ईमानदारी आज भारत के काम आ रही है। यार वजह देख लेना, दुनिया की नजरें मोदी जी पे हो गई। ये बोल रहे हैं कि ये जंग रुकवाने का दम सिर्फ मोदी जी में और किसी में नहीं, और किसी में नहीं है। देख ले, देखो आज उसने बोला कि जो हमारे पास मिसाइल बच रहे हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, मोदी जी जंग रुकवा दे। वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है, मोदी जी के पांव पड़ रहा है कि भाई साहब मोदी जी रुकवाओ ना। उसने पाकिस्तान को बोला क्योंकि पाकिस्तान के खुद लगे पड़े हैं ना। उसने किसी यूरोपियन देश को बोला ना, उसने अमेरिका को बोला। उसने बोला कि इसको भारत को कि भाई जंग रुकवाओ। आपके हाथों में रिमोट है इस जंग का, आप बटन में दोगे तो जंग रुकेगी, नहीं तो नहीं रुक सकती है यार। आप इस बात का अंदाजा लगाओ उस टाइम भारत इस एशिया के अंदर कितना दबदबा रख रहा है। बिल्कुल इस टाइम यूएई ने ये बात कर दी है। उन्हें पता है कि सारे देश सोए हुए हैं, साथ चाइना भी लगता है वो भी सोया, आंखें नीचे करके देख रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है। उन्होंने तब मोदी जी को बोला कि मोदी जी की दुनिया के हर देश पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है तो क्या नहीं चल रहा। उन्होंने तब भी बोला कि जंग सिर्फ मोदी जी रुकवा सकते हैं। एक टेलीफोन अगर कॉल कर दी बिनतीजा साहब को तो वो उसी टाइम जंग रोक देंगे। मेरी बात याद है, तो वो मोदी जी की बात कभी टालते नहीं। तभी तो भाई इस टाइम ये दुबई बोल रहा है, दुबई में इस टाइम इतने मिसाइल बज रहे हैं ना, दुबई के हाथ में आई हुई है। पाकिस्तान को उसने ये तक नहीं बोला कि पाकिस्तान आप हमारी मदद करने के लिए आ गया, नहीं। उसने आवाज कहाँ लगाई? मोदी जी को। यार उधर सारे लोग भाग गए हैं, ये तुझे पता है? दुबई सारा लोग भाग गए। तो मिसाइल लगेगा तो भागेगा नहीं। हाँ उधर तो घूमने फिरने की जगह उधर एक बंदा नजर नहीं आ रहा। तभी तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया आप हमें बचा, मोदी जी आप हमें बचा। आपने अगर हमें ना बचाया तो हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएंगी। उनकी इकोनॉमी चलती है इसी पे, तो घूमने फिरने पे और लोग आते हैं देखते हैं सब कुछ। और क्या है भाई ना, यही तो बात आपकी। तभी तो इंडिया के कदमों में गिर रहा है। सही कहा। तो भाई आपके क्या